बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं जी ज़र्दा, और ये है जी रिच, कहते हैं ना कैलोरी से भरपूर ज़र्दा बनाएंगे आज हम। तो उसके चावल सेला राइस हमने लिए हैं, जो कि तकरीबन 2 घंटे इनको भिगोना ज़रूरी होता है, और 2 घंटे के बाद ये एक वाइट प्रॉपर की जो लुक है उस तरह से आ जाती है। तो पानी हम उबाल लेंगे। अगर 1 kg मेरे पास राइस हैं तो मैंने इसमें 4 to 5 किलोग्राम जो वाटर है वो मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हम इसको खुले पानी में उबालते हैं और फिर स्टेन करने में आसानी रहती है, इसको अच्छा स्टेन हो जाता है। पानी में मैंने आपके सामने सब्ज़ इलायची डाली, एक बड़ी इलायची, लौंग और एक बादियान अखराई का फूल, ये डाल के इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जो चावल थे मेरे पास वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें भी जब आप बॉईल कर रहे होते हैं राइस को, तो पूरा ढक्कन कभी भी बंद ना करें। उससे ये होता है कि तो बॉईल होकर वो बाहर निकल जाता है, सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ये बॉईल होकर ऊपर की तरफ आना शुरू करें तो फिर आप उसमें विनेगर डाल दें। अब मैंने इसमें तकरीबन एक बड़ा वाला चम्मच जो है वो, और बड़ा जो खाने में मतलब सालन बनाने में यूज़ करते हैं स्पून, उस टाइप का एक चम्मच मैंने डाला है। ये चेक कर लेते हैं। हमारे राइस देखें रेडी हो गए हैं। फुल बॉईल नहीं करने होते, इसमें इतना होता है कि थोड़ा सा जो है ना सख्त रहे चावल। जब आप उसको करते हैं तो स्ट्रेनर लेते हैं, स्ट्रेनर में से स्ट्रेन करते हैं। ठीक है जी। स्ट्रेन करने के बाद अब वही पतीला हम यूज़ कर लेंगे, हम ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं करेंगे। उस पतीले में हमने डाली है दही। दही के साथ हम इसमें अब थोड़ा सा वाटर चाहिए, हमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। 1 कप दही है और उसमें आधा कप पानी डाला है। ये 2 इलायचियाँ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, सब्ज़ इलायची छोटे वाली। अभी देखें ये खुद ही से इस तरह से जब पक रहा होता है ना पानी और दही मिलकर, थोड़ा सा दूध साथ में डाल दें, 1 कप दूध डाल दें। और चीनी, जैसे मेरे पास ये 1 kg का कप है ये ना, लेकिन चीनी मैं इसमें तकरीबन 3 पोर्शन चीनी के डालूँगी। मतलब कि अगर 1 किलो चीनी है तो 3 पाव मैं चीनी इसमें डालूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड करनी है बाद में, जो कि मीठी हैं सारी की सारी। सो इतना ज़्यादा मीठा फिर खाया भी नहीं जाता और अच्छा भी नहीं लगता। तो बेहतर है कि आप इसमें इक्वल क्वांटिटी में चीनी कभी ना डालें, आप उसका 1 पार्ट जो है वो कम कर दें। इसी में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे पकते हुए, ऐसे ये देखें 1 कप ऑयल डालेंगे। मीन्स के अगर 1 kg राइस हैं तो 1 पाव ऑयल आप इसमें डाल देंगे, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं। इसके बाद हम इसमें जो हमारे स्टेन राइस पड़े हुए थे वो डाल देंगे। डालने के बाद आप इसमें देखें कि इसको थोड़ा सा मिक्स करें, थोड़े हाई फ्लेम पे इसे बनाएं। जब आप देखें कि ये एक दफ़ा पकने शुरू हो गए हैं तो फिर आप इसका फ्लेम लो कर देंगे, इतना जैसे हम दम लगाने के लिए रखते हैं। और इसका दम थोड़ा टाइम लेता है, जैसे नॉर्मली हम जो बाकी राइस वगैरह बनाते हैं उसमें 5 to 10 मिनट्स में राइस हमारे रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये तकरीबन हाफ़ आवर लेता है। तकरीबन हाफ़ आवर से पहले आप इसको ओपन करके नहीं देखेंगे। अच्छा जी, हाफ़ आवर तकरीबन इसका 35 मिनट्स के बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ, और आप देखेंगे ये राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बहुत खिले हुए और बहुत खूबसूरत बनते हैं। और ये जो आपको बीच में खोया बना हुआ नज़र आ रहा है, वो जो हमने दूध और दही इसमें ऐड किया है, ये उसकी वजह से खुद ब खुद बन जाता है जब आप इस तरह से बनाएंगे। अब 1 प्लेट में मैंने राइस ले लिए हैं थोड़े से, वो ये इसलिए लिए हैं ताकि इसका कलर जो है ना वो अलग अलग इसको मैं कलर करूँ। अगर मैं इकट्ठा कलर डालती हूँ तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो सारा कलर सारा एक दूसरे चावलों को एक दूसरे को लग जाता है, और वो एक अजीब से वो रेनबो कलर राइस जो है वो बन जाते हैं। तो हम बेहतर है आज थोड़ा सा एक ट्राई करते हैं कि इनको अलग अलग कर लेते हैं।
जी, इस तरह से मतलब कर लें। और ये जो येलो कलर है ये अब आपकी अपनी चॉइस है, आप बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं। तो अगर कम कलर्स चाहिए आपको तो कम कर लें, ज़्यादा चाहिए होते हैं तो थोड़ा सा जिस तरह से मैंने डाले इस तरह से डाल लें। ये अपनी ही चॉइस पे हम होते हैं, लेकिन ये कि आपने पिंच की फॉर्म में ना बैक साइड स्पून की यूज़ करनी है कलर्स लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत डार्क होते हैं। अगर आप इसके लिए टी स्पून या कोई और चम्मच लेने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स बन जाते हैं। आप ये देखें, इसको हम इस तरह से हिलाते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब ये कि हमारा कलर जितने चावलों पे था ना वो उतने ही पे रहा है, ये मिक्स होके एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा कलर। ये कुछ हमारे पास हैं जी मेवाजात जो हमने डालने हैं, बादाम हैं, खजूरें कटी हुई हैं, किशमिश थी और तिल भी थे इसमें। मोस्टली हम तिल डालते तो नहीं है, लेकिन ये के कहते हैं ना कि जितना मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी डालें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो चीज़ें, नारियल है वो डाल दें। सब चीज़ें डालने के बाद मज़ीद इसमें और इसको आपने वो करना हो, कहते हैं ना ज़्यादा इसमें कैलोरीज बढ़ानी है तो आप इसमें ये जो होते हैं मुरब्बे वो डाल दें। मिठाई भी डाली जा सकती है, कट करके डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आज हम पूरे पूरे ही डाल रहे हैं दो इसमें जो गुलाब जामुन है। अदरवाइज़ मैं पूरा हाफ हाफ करके ही डालती हूँ। तो ये हम देख रहे हैं, देखें जी अब आप इसको जी, अब हमने इसमें थोड़ा सा वो डालना था रूह, वो भी 1-2 ड्रॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं, बस 1-2 ड्रॉप्स आपने डालने हैं एंड पे। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, इसमें हमने अलग अलग राइस को कलर दिया है तो ये कलर भी अलग अलग ही इसमें आ रहा है। और ये साबुत डालने के नुकसान है कि ये निकल के उतर भी जाते हैं डिश में से निकल भी जाते हैं बाहर। तो ये आप देख लें, ये बहुत कहते हैं ना कैलोरीज से भरपूर बन चुका है। तो डाइटिंग करने वाले अफराद तो ज़रा दूर रहें इनसे, और जो डाइटिंग नहीं कर रहे वो खा सकते हैं। आप भी ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।